पद्मश्री, पद्म भूषण वगैरह दिया गया, तो मुझे अपने वालिद की बहुत याद आई। स्वागत है आप सबका इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड न्यूज चैनल पर। नसीरुद्दीन शाह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया। हालांकि फिल्मी दुनिया तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था और इसमें सबसे बड़ी दीवार थे उनके अपने ही पिता। वो नहीं चाहते थे कि नसीरुद्दीन फिल्मों में जाएं। ना मैं अपने वालिद को समझ पाया, ना वो मुझे कभी समझ पाए। नसीरुद्दीन शाह के पिता अली मोहम्मद शाह तहसीलदार हुआ करते थे। तब भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारा हो रहा था और उस समय दादा और चाचा पाकिस्तान चले गए। वही परिवार में इकलौते नसीरुद्दीन शाह के पिता थे जिन्होंने भारत में रहने का फैसला किया। दरअसल एक्टर के पिता अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहते थे, लेकिन नसीरुद्दीन शाह को बस इसी काम में मन नहीं लगता था। बताया जाता है कि उन्हें बस 3 ही चीजों से लगाव हुआ करता था और वो थे क्रिकेट, थिएटर और फिल्में। आपके घर में कॉकरोच आता है तो आप क्या करते हैं राठौड़ साहब? आपको बता दें कि जब नसीरुद्दीन शाह 8वीं क्लास में पहुंचे तो सबसे फिसड्डी थे। पापा परीक्षा के नंबरों को लेकर परेशान रहा करते थे, लेकिन एक्टर का ध्यान बस क्रिकेट स्कोर बोर्ड पर रहता। नसीर की इन्हीं आदतों से एक बार घर में कोहराम मच गया था। यहाँ बता दें कि नसीरुद्दीन शाह को 2 बड़े भाई भी थे, जिसमें से एक आर्मी ऑफिसर बन चुके थे और दूसरे भाई इंजीनियर। पिता चाहते थे कि नसीरुद्दीन भी अपने भाइयों की तरह कुछ बने। मेरी अपनी औलाद जब ये बात नहीं समझती कि उन्हें पढ़ना चाहिए, तो मैं और किसी को क्या समझा सकता हूँ। लेकिन उनका दिल तो कहीं और बसा था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेने की वजह से उनके पिता ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया था। लेकिन इसके आगे की कहानी कुछ ऐसी थी जो काफी इमोशनल करने वाली है। दरअसल हुआ यूं कि नसीरुद्दीन के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन के दौरान उनके भाइयों ने थोड़ी बहुत मदद की, लेकिन एक दिन 600 रुपए की उन्हें जरूरत पड़ी। एक्टर ने पिता को खत लिखा। उन्हें उम्मीद थी कि नाराज पिता उनके लिए पैसे नहीं भेजेंगे, लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि अगले ही दिन उन्हें पैसे मिल गए। और फिर एक दिन वैसा भी आया जब कहते हैं कि पहली ही फिल्म के लिए उन्हें 1000 रुपए मिले थे। अब बेटे की इस सफलता को देख पिता भी खुश हुए। हालांकि बताया जाता है कि इसके कुछ समय बाद ही पिता का निधन हो गया और नसीरुद्दीन को पिता के साथ अपने खुशहाल रिश्ते को जीने का खास मौका नहीं मिल पाया। लेकिन एक फासला बना रहा हम दोनों के बीच, जो कभी भी वो दरार भर नहीं पाई। कि इस गम से वो इस कदर दुखी थे कि वो जनाजे में भी शामिल नहीं हुए। और फिर इसके कुछ समय बाद नसीर पिता की कब्र के पास पहुंचे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बताया जाता है कि घंटों तक वो वहां बैठकर अपनी वो सारी बातें कहते रहे जो वो जीते जी कभी कह ही ना सके थे। उनके जनाजे पे मैं मौजूद नहीं था और मैंने खूब बातें की उनसे। नसीरुद्दीन की पहली फिल्म साल 1975 में आई थी, जिसका नाम निशांत था। इसके बाद मंथन, भूमिका, जुनून जैसी कई फिल्मों के बाद साल 1980 में स्पर्श आई। इस फिल्म में नसीरुद्दीन ने दमदार भूमिका निभाई, जिसमें शबाना आजमी भी थी। इस फिल्म में दोनों अंधों की भूमिका में थे, जिन्हें सिर्फ स्पर्श से एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इस फिल्म के लिए नसीरुद्दीन शाह को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा साल 2006 में फिल्म इकबाल के लिए नसीरुद्दीन शाह को बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फिल्मों की ताजा खबरें क्यों मिस करना? अभी सब्सक्राइब करो इंडियन फिल्म हिस्ट्री और अंदर की बातें जानो। बॉलीवुड की दुनिया का टिकट बस एक क्लिक दूर। बॉलीवुड के बिना रह नहीं सकते? फिल्मी शॉर्ट्स ऐप डाउनलोड करें और चलते फिरते मनोरंजन का मजा लें। झटपट
चटपटी और पूरी बॉलीवुड वाली खबरें फिल्मी शॉर्ट्स ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों पर मौजूद है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में चांस पाने का एक आसान तरीका। फिल्मी जॉब्स ऐप अभी डाउनलोड करें और बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखें। अवेलेबल फॉर iOS and Android devices, please download Filmy Jobs app.